हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और स्टूडेंट्स कैसे हैं? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लगन एकेडमी पर स्वागत है। आज हम पुनः आपकी अगली चैप्टर में उपस्थित हैं, यानी अगले चैप्टर को लेकर उपस्थित हैं। फिर उसी प्रोनाउन के क्रम में लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, विनम्र धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिसमें कुछ नाम हैं, जिसमें एक है सुमन कुशवाहा और कौन है, चंद भावना कुशवाहा और अमित हैं। और उसके साथ एक और थे, उसका क्या नाम था उस लड़का का? आशीष कुशवाहा और सुमन गुप्ता। आप सभी का मेरे चैनल पर धन्यवाद। पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के कमेंट देखे जाते हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगती है तो बहुत मैं आपके लिए शुक्रिया करता हूं। और इसी तरह से आप बने रहिए, एकदम धैर्यपूर्वक बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। आपके प्रिपरेशन में मैं बिल्कुल कहीं से भी कमी नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल आप बने रहें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, ताकि इस वीडियो को सब लोग देखें। और इसमें अगर कहीं से त्रुटि हो तो मुझे बताएं, कमेंट करें, ठीक है? तो आइए, समय नहीं है, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है? जिसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आपका क्या है, हिंदी होता है प्रश्न, है ना? प्रश्नवाचक प्रोनाउन माने सर्वनाम, ठीक है? हालांकि मित्रों एक बात और कहना था, देखिए दिमाग में आई है। आपको भी इंग्लिश का प्रिपरेशन हो रहा है, यहीं से मैथ का मिलेगा, यहीं से साइंस का मिलेगा और जीके का भी मिलेगा। और यहीं से आपका जो है कि इतिहास, भूगोल, केमिस्ट्री, जो सारे सब्जेक्ट यहाँ से मैं प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन बात है कि पहले आप बनिए। जब आप बनेंगे तब, बने ही नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूँगा? मैं पैसे लगाकर क्या करूँगा बताइए? आप लोग बने रहिए, ठीक है? इसलिए कर रहा हूँ। आप मत सोचिए कि बस अभी यहाँ एक ही क्लास में रहिए, अभी तो शुरुआत है, अभी आगे देखिएगा। तो और एक लड़के का और नाम आया, अभय यादव, है ना? जो बहुत प्रिय है और ख़ास है, उनका योगदान है हमारे इस चैनल पर। वो भी बहुत अच्छे से हमारा सपोर्ट करते हैं। तो आइए इसका हम डेफिनेशन लेते हैं। डेफिनेशन में कहता है कि द प्रोनाउन used for asking a question, asking a question, asking a question is called an interrogative. क्या? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्या? प्रोनाउन, है ना स्टूडेंट्स? आप सभी लोग अपने सेहत का भी ध्यान रखिए। इस समय मेरी सेहत बहुत डैमेज है, लेकिन मैं क्लास छोड़ नहीं सकता क्योंकि अभी नया नया चैनल है और मेरे सिवा कोई है नहीं कि चलिए एक दिन मैं छुट्टी मार लूँ तो दूसरा कोई आकर एडजस्ट कर लेगा, ठीक है? और आप लोगों का प्रेम देख करके मेरे में उत्साह आ रहा है। देखिए अब यहाँ पर ये जो क्या है, ये जो आपकी डेफिनेशन है ये बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी समझ लीजिए है। मैंने इसे समझ लीजिए कि एक अपने भाषा में, सरल भाषा में प्रयोग किया है। आइए इसे हिंदी में समझ लेते हैं कि जिस, यानी परिभाषा है ना, जिस प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, है ना? जिस प्रोनाउन से प्रश्न, क्या? प्रश्न पूछने, जिस प्रोनाउन से प्रश्न पूछने या जिस प्रोनाउन को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया, हाँ को यहाँ पर बनाइए, ऐसे हिंदी सही आ रही है। जिस प्रोनाउन को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है? उसे क्या कहते हैं? प्रयोग किया जाता है उसे, ये भी लिख लीजिए। अगले वाले कल वाले वीडियो में उसे ऐसा नहीं लिखा था कि उसे पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, भूल गया था, जल्दबाजी में था। आज लिख लीजिए इसे, उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं ना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या?
प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई हिंदी में और ऊपर ये इंग्लिश में। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। और इसमें ये लिख लीजिएगा, ये केवल 5 वर्ड होते हैं जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। दीज आर 5 ओनली, है ना, लिखिएगा दीज आर 5 ओनली। ये केवल कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चला आइए तो पहला यहाँ नीचे तक आ रहा, तो इसमें पहला है हु, है ना, हु, ऐसे लिख देता हूं, विच WHICH, है ना, वॉट, और इसके बाद whom, हु, विच, वाट, whom, 4 हो गए। ये 5वां यहाँ पर लिख लीजिएगा, नहीं दिख रहा, whom, HO या सही तो है, यहाँ पर लिखिएगा। अच्छा दिख नहीं रहा, रुको, यहाँ पर लिख लीजिए, ये वाई है ना, इसमें सब जा रहा है। यहाँ पर लिखेगा तीसरा विच, वाट, whom, ठीक है, whom। इसके बाद 5वां लिखेगा whose, क्या लिखेगा? whose। तो ये 5 हैं। ये 5 क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इनके अलावा और जितने भी आपको मिले जैसे वाई, वेन, ये 5 है। ठीक है, देखिए हु, विच, व्हाट, whom, whose, ये 5 आपके क्या है? यही 5 केवल प्रोनाउन है जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। इनके अलावा जैसे में देखिए वेन, वेयर, हाउ, ये सारे जो भी है प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। ठीक है, अब ये तो 5 आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ही। एक चीज और इसमें याद रखिएगा कि ये तभी आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे जब इनके तुरंत बाद वर्ब होगी। नोट में लिखिएगा, नोट लिखिए, नोट नंबर 1 में लिखिएगा कि इनके तुरंत बाद, है ना, इनके तुरंत बाद वर्ब मतलब एक्सिलरी वर्ब, क्या? सहायक क्रिया होनी चाहिए। ठीक है, जैसे में हम बोल रहे हैं, जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम जल्दी से हट रहे हैं। ठीक है, हो गया, चलिए मिटाते हैं। नोट नंबर इसे याद कर लीजिए, नोट नंबर 1। अब नोट नंबर 1 तो हो ही गया कि इसके तुरंत बाद वर्ब होनी चाहिए। वो कैसे है देखिए, हु इज योर फादर। ठीक है, यहां पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं, ये भी याद रखिएगा। दूसरा विच WHICH, विच इज योर फादर। ठीक है, दिख रहा है ना बराबर? आगे फादर या फिर, ठीक है, इसमें लगाइएगा फादर। ठीक है, और यहां पर लिखिएगा व्हाट, विच, हाँ, विच WHICH, विच इज योर बुक। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। फिर लिखिएगा कि whom do you like। फिर यहां पर लिखिएगा whose is this child, क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स यहां पर देख रहे हैं, नोट नंबर पहला में बताया गया इनके तुरंत बाद वर्ब होनी चाहिए। देखिए इनके तुरंत बाद वर्ब है ना, इज, डू, इज, है ना। अब तो ये क्या हो गए आपके? ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। और प्रोनाउन की परिभाषा ही तो ये बताती है कि जो संज्ञा के बदले में या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ही तो संज्ञा होती है,
नाउन होती है, इनके तुरंत बाद वर्ब होती है, तो यहाँ पर ये अब अपना स्थान ले लिए, तब तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन दूसरी नोट याद रखिएगा, अभी उसे लिखवाएंगे, पहले इसे समझ लीजिएगा। इसे क्या समझना है कि इसमें तुरंत बाद वर्ब हो गई, ठीक, और यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य होना चाहिए। अब यहाँ पर नोट मैं लिखवाता हूँ, क्योंकि अब समय नहीं है इसलिए ना। तो नोट नंबर 1 में लिखिएगा कि हु का प्रयोग, हु का प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए किया जाता है। किसके लिए? प्रयोग केवल व्यक्ति के लिए किया जाता है। और ये भी साथ में जोड़ लीजिएगा प्लस करके कि सिंगुलर वर्ब, क्या? सिंगुलर वर्ब, इसके साथ क्या लगती है? सिंगुलर वर्ब लगती है ना, लगती है, लिख लीजिएगा, लगती है, ठीक है। और दूसरी नोट लिखिएगा विच का प्रयोग आप देख रहे हैं कि विच इज योर फादर, यहाँ पुरुष के लिए यानी सजीव के लिए विच लगा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तो हु लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ एक ठो बात है, जरा इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ हु जो लगा है, यहाँ पूछा जा रहा है कि तुम्हारे पिता कौन है, अर्थात पिता का नाम से मतलब संबंध है। लेकिन वहाँ कोई स्थान है, कोई फंक्शन है जहाँ पे बहुत से लोग उपस्थित हैं, कई पिता हैं, कई माताएं हैं सॉरी, तो उसमें जो ये विच है, अब ऐसे स्थान में उसके पिता को ढूंढना पड़ेगा, तो हम विच लगा कर पूछेंगे, अर्थात जब कंफर्म ना हो कोई बात, है ना, तो वहां पर क्या पूछेंगे? वहां पर भी विच लगाकर पूछेंगे, ठीक है। जब उसके पिता कंफर्म ना हो, यानी जब कोई सजीव हो और वह कंफर्म ना हो कि सजीव है या निर्जीव है, या ढेर सारे लोगों में हो, तो वहां पर विच लगाते हैं, ठीक। दूसरी, तो इसमें लिखिएगा जब निश्चित ना हो, कंफर्म मतलब निश्चित ना हो, निश्चित ना हो, ठीक है, कि व्यक्ति है या वस्तु है, या वस्तु, तो विच का प्रयोग, तो विच, WHICH, विच दिख रहा है ना बराबर, सॉरी विच का प्रयोग करते हैं। यह होगी दूसरी नोट। और तीसरी नोट में लिखिएगा विच यहां पर लिख लीजिए कि विच, नोट नंबर तीसरा, विच देखिए, अगर ना दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, और वीडियो को पॉज कर करके आप लोग उसे लिख सकते हैं। विच का प्रयोग केवल वस्तु के लिए किया जाता है, केवल वस्तु के लिए किया जाता है ना, केवल वस्तु के लिए किया जाता है। देखिए जैसे कहा गया है विच इज योर बुक, तुम्हारी कौन सी पुस्तक है, और यहाँ पर जो विच लगा है, यहाँ पर कंफर्म न होने के कारण से विच का प्रयोग किया गया है। और एक चीज याद रखिएगा कि विच का प्रयोग कहाँ है, दोनों चीजें ये याद रखिएगा कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। और हु का प्रयोग तो आपको कई किताबों में मिल ही जाएगा, ये चीज थोड़ा टफ है ना, इसे याद रखिएगा। और मेरे हिसाब से और कुछ बचा नहीं, ये और बताया गया कि इनके तुरंत बाद वर्ब होनी चाहिए। तीन इस नोट को लेकर के, और एक तो पहले की नोट जो लिखा थे उससे लेकर के 4 नोट हो गई, इनके तुरंत बाद वर्ब होनी चाहिए। इसी के साथ क्लास समाप्त है मित्रों। हाँ, अंत में यह कहना चाहूंगा कि आप लगन एकेडमी के साथ एकदम लगन से लगे रहिए। अगर आप मेरा साथ दिए रहे, आप मेरा भरोसा बनाए रखें, तो मैं अंत तक आपको मंजिल तक ले जाऊंगा, ये मेरा दावा है। इसी के साथ मैं आप सभी को आपके स्वास्थ्य के लिए मनोकामना करता हूं कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो ठीक है, घूम रहे हैं तो बेकार हैं आप लोग। और हाँ, इसी के साथ अंतिम अगले क्लास में हम मिलेंगे। धन्यवाद।